वो बेनिफिशियल रहेगा आपको, क्योंकि बेटा देश का अनाज तो खा ही रहे हो, देश का टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, देश के टीचर का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। आगे आने वाले 20 सालों में अगर टीचर ढूंढेंगे तो आप ही में से कोई बनेगा। वो पढ़ाएगा क्या? डॉक्टर बनेगा तो किडनी चुराने के चक्कर में लगा रहेगा, इंजीनियर बनोगे तो पुल गिरा दोगे, सीए बनोगे तो बैंकिंग फ्रॉड हो जाएगा, हैं? सीएस बन गए तो कंपनी डूब जाएगी, बैंक मैनेजर बन गए तो बैंक का ब्रांचें बंद हो जाएगा। ढंग से नहीं पढ़ोगे तो बहुत सारे लफड़े क्रिएट होने वाले हैं। एजुकेशन का कोई सब्स्टिट्यूट अभी तक बना ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं ना कि हम पढ़े लिखे नहीं है, उसके बाद भी बहुत कमा रहे हैं, लेकिन अगर वो एजुकेट होते तो उससे ज्यादा कमाते, उनके पास पोटेंशियल ज्यादा का था, बट उन्होंने उसका पोटेंशियल इस्तेमाल किया नहीं है। ठीक है, इसलिए एजुकेशन जरूरी है और वो पढ़ना पड़ेगा। ये मत समझना कि ये काम नहीं आएगा। शिक्षा दिमाग के विस्तार के लिए होता है, ना कि नौकरी के लिए होता है। खड़े खड़े पढ़ोगे पूरे क्लास में। आज लाओ साइंस की बुक दो। बैठना नहीं है, दंड का प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। ठीक है, डंडा नहीं मार रहा हूं ना, फिजिकल दंड नहीं दे रहा हूं मैं। ठीक है, इसलिए कोई क्लेम नहीं हो सकता मेरे ऊपर। ठीक है, कौन सा चैप्टर आ रहा है? लाइट वाला आ रहा है ना पार्ट है? लाइट वही 9 से। खड़े खड़े लिखेंगे। डेट लिखिए आप लोग। डेट इज 24 जुलाई 2024 में आप लोग पहुंच चुके हो। और लेटर वो हमें पढ़ना है, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड refraction. This is the concept of the topic. ठीक है, तो today we have to discuss about, हाँ चेक होगा, लाइट, जिसमें हमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे लाइट के बारे में। लाइट का पहला पार्ट होता है, लाइट is a form of energy which enables us to look around the world. दूसरा है, it always travels in a straight line. It always travels in a straight line. उसके बाद it is an electromagnetic wave which do not require any medium for propagation. The speed of light in vacuum is 3 into 10 to the power 8 meter per second. There are a lot of phenomena
ऑफ लाइट, उसमें सबसे पहला आपको लिखना है रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन एंड स्कैटरिंग। लाइट इज स्पेशली या तो ऑब्जर्शन होगा, लाइट का ऑब्जर्शन होगा, या बाउंसिंग बैक होगा, या पाथ चेंज होगा। चेंज होगा। ये लाइट के कुछ बेसिक फेनोमेनाज के बारे में बताया गया है, जिसमें आपके पास रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, डिस्पर्सन है और स्कैटरिंग है। दीज आर द फेनोमेनाज। हो गया ना? अभी लाइव के बस 5 मिनट आप लोग के खराब किया मैंने, इसी में परेशान हो गए तुम लोग। जब 10+2 कर लोगे, ग्रेजुएशन कर लोगे, मास्टर ग्रेजुएशन कर लोगे और उसके बाद लाइफ के 25 साल कोई खराब करेगा तो अच्छा लगेगा? जब टेक योर सीट, लास्ट एंड फाइनल चांस दिया गया है। नेक्स्ट डे से अगर नहीं आया तो क्लास में घुसने नहीं दूंगा मैं। ठीक है? मुझे चाहिए क्वालिटी। क्वालिटी के साथ अगर पढ़ सकते हैं, वेल डन, यू आर इनवाइटेड, वेलकम टू यू इन रिया ग्रुप। अगर नहीं पढ़ सकते तो आप लोग का स्वागत नहीं है। कैमरा भी ला देते हैं बार बार। बैठ जाओ। फ्लो खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो जाएगा? फ्लो टूट जाएगा। ओके, तो जैसे कि आप लोगों ने इससे पहले वाले सेशन में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि लाइट क्या है, एक टाइप ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम इस कलरफुल वर्ल्ड को देख पाते हैं। इफ देयर इज नो लाइट वी कैन नॉट look around the world and we cannot see the world properly. So light plays an important role for the visibility. लाइट का एक मेजर कंसेप्ट होता है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में जाएगा, टेढ़ी मेढ़ी नहीं जाएगा। तीसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए, लाइट को भी मैटर के रूप में काउंट किया जाता है, क्योंकि लाइट के पास ड्यूअल कैरेक्टर्स होते हैं। एक को पार्टिकल नेचर बोलते हैं और एक को वेव नेचर के नाम से जाना जाता है। तो जैसे कि हम डिस्कस करते हैं, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, बिकॉज जस्ट वी नो दैट लाइट कम्स फ्रॉम सन to the earth in the form of radiation, and that do not require any kind of energy. The speed of light in vacuum is 3 into 10 to the power 8 meter per second. That indicates 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। लाइट के बहुत सारे फेनोमेनाज होते हैं। एक होता है रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है रिफ्रैक्शन, तीसरा होता है डिस्पर्सन, चौथा होता है स्कैटरिंग। उसी तरीके से आगे चल करके ऑप्टिकल डिस्पर्सन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इन सब चीजों के बारे में आपको डिस्कस करना होगा। लाइट के 3 फेनोमेनाज में पहला होता है ऑब्जर्वेशन। जब किसी आर्टिकल के ऊपर आप लाइट डालोगे तो या तो वो ऑब्जर्व हो जाएगा या वो बाउंस बैक हो जाएगा अगर प्लेन सरफेस है तो, या वो अपने पाथ को बदल देगा। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ द फेनोमेनाज ऑफ लाइट, that is called observation, bouncing back and path change. इसी के बेस पे जब बाउंसिंग बैक होगा तो उसे बोला जाएगा रिफ्लेक्शन, ऑब्जर्वेशन होगा तो उसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन या ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रा के नाम से जाना जाता है, जो हायर क्लास में पढ़ोगे आप। रिफ्रैक्शन होता है पाथ चेंज। डिस्पर्सन और स्कैटरिंग फेनोमेनाज होते हैं लाइट का, जिसमें डिस्पर्सन में लाइट डिस्पर्स कर जाती है और स्कैटरिंग में लाइट पूरे कमरे में फैल जाती है। ठीक है?
अब होता क्या है कि इसमें आपके पास एक कंसेप्ट है, जिस कंसेप्ट का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कैन यू डिफाइन? ओके, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक of light when it strikes on a smooth surface, जब भी किसी स्मूथ सरफेस से लाइट स्ट्राइक करेगी तो उसका बाउंसिंग बैक होगा, और उस बाउंसिंग बैक को ही हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। There are two laws of reflection of light. The incident ray, comma, refracted ray and the reflected, yes, पढ़ रहा है लड़का, reflected ray and the normal should be in a plane। जब से एप्पल का मोबाइल लाया तब से पढ़ रहा है। नकली एप्पल होगा। ठीक है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल शुड बी इन ए प्लेन। द एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection, और एंगल I is equal to एंगल R। ठीक है, बाउंसिंग बैक क्या होगा? ये एक स्मूथ सरफेस है आपके पास, और इस स्मूथ सरफेस पे जब लाइट पड़ेगी तो लाइट ऐसे स्ट्राइक कर जाएगी। इस फेनोमेना को बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये आपके पास इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, और ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, और ये जो होता है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये होता है हमारे पास नॉर्मल। इंसिडेंट रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल शुड बी इन ए प्लेन। क्या होना चाहिए? एक प्लेन के अंदर इसे होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ये एक फेनोमेना है। इसमें आगे चल करके हमें डिस्कस करना है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, if a mirror is a part of a sphere, then it is called a spherical mirror. Then it is called a spherical mirror. There are two types of spherical mirror. Two types of spherical mirror. Concave mirror और दूसरा होता है कॉन्वेक्स
मिरर। ठीक है, अगर कोई मिरर किसी स्फीयर का पार्ट है तो उसे स्फेरिकल मिरर कहा जाएगा। स्फेरिकल मिरर दो तरीके का होता है, एक को बोलते हैं कनकेव मिरर और दूसरे को बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। दीज आर द टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। क्लियर? तो जैसे कि हम डिस्कस करते हैं, वी हैव मिरर्स, और मिरर्स को दो पार्ट में बांट दिया हमने, कनकेव और कन्वेक्स मिरर। अब आते हैं, मिरर से एक्चुअली बनता है इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन में अगर हम डिस्कस करते हैं तो इमेज फॉर्मेशन इज स्पेशली दो तरीके का होता है। एक को बोलते हैं कनकेव, नहीं, रियल इमेज, वन इज कॉल्ड रियल इमेज, और दूसरे को क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। रियल इमेज कौन सा है, जिसे आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। So we have two types of the images. One is called real image, which can be obtained on a screen, and the virtual image which cannot be obtained on a screen. वर्चुअल इमेज जो होता है उसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। रियल इमेज जो होता है उसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, इज स्पेशली इस चैप्टर में हमें रे डायग्राम और इमेज फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, रे डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, और अगर आपको रे डायग्राम बनाने आता है तो आप इजिली, दैट मीन्स आप इस चैप्टर को समझ सकते हैं। अगर रे डायग्राम आपको नहीं आता है तो आपके 3 नंबर के क्वेश्चन छूटने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, जब भी आप मिरर के बारे में डिस्कस करोगे उसमें आपके पास एक सेंटर आएगा, उसे बोला जाएगा सेंटर ऑफ द कर्वेचर। कर्वेचर के ऊपर एक पॉइंट आएगा जिसे पोल बोला जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल जिस लाइन पे होंगे उसे प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाएगा। उसके बीच में एक पॉइंट होगा जिसे फोकल पॉइंट बोला जाएगा। फोकल पॉइंट जो सेंटर और आउटर सरफेस होगा पोल, उसके डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ में एक रिलेशन होता है। फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो दैट इंडिकेट्स व्हाट, r इज इक्वल टू 2f। तो एक रिलेशन इस्टैब्लिश करते हैं हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर is equal to 2 into focal length. This is the first number relation, that is called r is equal to 2f. ठीक है, इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 into फोकल लेंथ और r इज इक्वल टू 2f। ठीक है, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। You have a test? Okay. Just do it. हो गया? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, मान लीजिए एक गोला है, इस गोले को आधा काट दो, एक बन जाएगा कनकेव और एक बन जाएगा कन्वेक्स। अब गोले का सेंटर है, सेंटर से जो आउटर मोस्ट डिस्टेंस होगा उसे इज स्पेशली बोला जाएगा। जैसे मान लीजिए ये एक गोला है, ये इसका सेंटर है, तो यहाँ पे C है, इसके बीच का डिस्टेंस ये जो होगा, यहाँ पे पोल है, इसे बोला जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर।
रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में फोकल लेंथ होता है, ये फोकल लेंथ हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। जो मेन लाइन होती है जिससे रेज पास करती है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। दीज आर द की पॉइंट्स फॉर द मेकिंग ऑफ द न्यूमेरिकल्स। इफ यू वांट टू solve the numericals of this lesson, you have to memorize the Cartesian plane। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे जब चैप्टर मैंने किया था, अभी हम रिकैपिंग कर रहे हैं। तो उस चैप्टर में मैंने बताया था कि कनकेव और कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है, इमेज डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, वो वेरी करता है। कहीं पे हमें नेगेटिव लेना है, कहीं हमें नेगेटिव लेना है, कहीं पॉजिटिव लेना है, अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन प्लेन। घर पे खाना नहीं बना था आज? हाँ? काश आर्मी भी मुंह में पिस्टल रख के चबाती उसको, अब बाई चांस वो दब जाता। फिर तुम्हारा ये हथियार है जो बंदूक से भी ताकतवर है, और उसी को मुंह में लेके चबा रहा है। मजा आ रहा है। कई सारे स्वाद दे दिया, मोमोज के भी दे दिया, बर्गर भी दे दिया, जिलेबी भी दे दिया, अलग अलग टाइप से चबा रहा। नाउ तो लिसन हियर, इसे कहते हैं R इज इक्वल टू 2f। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर होगा? 2 इंटू फोकल लेंथ के बराबर होता है। दैट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ। अब देखिए मिरर आपके पास दो है, इधर ध्यान दीजिए। मान लीजिए एक मैं मिरर ले लेता हूं और मिरर के सामने जैसे जैसे मैं आगे करूंगा तो क्या इमेज एक ही साइज का रहेगा? आंसर आता नहीं। अगर हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज करते हैं तो इमेज का पोजीशन साइज भी चेंज हो जाएगा। उसे बोलते हैं रे डायग्राम। जैसे यहां पे दिया है कि अगर मान लीजिए आपके पास कनकेव मिरर है और इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज जो बनेगा एट द फोकस बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, काफी छोटा होगा और पॉइंट साइज होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। बिटवीन पोल एंड फोकस रखते हैं तो मिरर के पीछे बनेगा, और जब भी मिरर के पीछे बनेगा तो इनलार्ज होगा और वर्चुअल और इरेक्ट होगा। उसी तरीके से कन्वेक्स मिरर होता है हमारे पास। कन्वेक्स मिरर में भी इमेज का फॉर्मेशन according to the changing of the location of the object, इमेज की साइज नेचर भी चेंज हो जाती है। जो ये टोटल 8 रे डायग्राम है, आपको इसका प्रैक्टिस करना है। अगर रे डायग्राम का आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो ये जो चैप्टर है इसके 3 नंबर आपके चले जाएंगे। ठीक है, ये सबने नोट कर लिया है, इसको मिटाना है मुझे। हैव यू डन? ओके, अगला कंसेप्ट देखेंगे। ले लीजिए। अच्छा बताइए, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होता है? जस्ट टेल मी, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होता है? क्या चीज? रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में कोई रिलेशन नहीं है। R इज इक्वल टू 2f। ठीक है, यही बोला था। अच्छा, आगे लिखो। यूज ऑफ कनकेव मिरर, यूज ऑफ कनकेव मिरर। उसमें सबसे पहले लिखोगे कनकेव मिरर का इस्तेमाल टॉर्च बनाने में। इट इज यूज्ड इन टॉर्चेज, सर्च लाइट, एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स। हेड लाइट ऑफ
व्हीकल्स। ठीक है, उसके बाद इट इज ऑल्सो यूज्ड एज सेविंग मिरर, कई बार पूछ देता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज सेविंग मिरर। कार्तिक दाढ़ी बनवाने गया था तो देखा था, हाँ दाढ़ी है नहीं, वो कौन सा एक पिक्चर में आता ना अलादीन के चिराग वाले में, एक होता है एक ही दाढ़ी लटकती है उसकी, हैं? इट इज ऑल्सो यूज इन सेविंग मिरर। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सेविंग मिरर में इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि ये इनलार्ज करके दिखाता है, जिसकी वजह से छोटे छोटे जो डेट मीन्स कॉल दाढ़ी होती है वो भी दिखाई देने लगती है और क्लीन हो जाता है आदमी। ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज एज सेविंग मिरर, इसे सेविंग मिरर के रूप में काउंट किया जाता है। हाँ मैंने तो देखा है, मैं तो रोज बनाता हूं। कुछ लोग पता है एजुकेटर्स कैसे हैं, बड़ा बड़ा दाढ़ी लटका देगा, जस्ट वांट टू बिकम द यूक्लिड। नॉलेज किसके बराबर है? यूक्लिड के बराबर है दिमाग। दाढ़ी बनाने से अगर मैं आइंस्टाइन बन जाता तो मैं अब ये छपवा लेता दाढ़ी। दिमाग भी तो उसके लायक होना चाहिए। तो बहुत सारे एजुकेटर्स का देखा होगा, पता नहीं क्या करते, इतना बड़ा बड़ा दाढ़ी बना लेंगे, उसको कैसे मेंटेन रखते मुझे समझ में नहीं आता। 2 बाल हो जाता खुजली होने लगती है और इतना बड़ा बड़ा लटका लेंगे। मान लो एक क्रिश्चियन धर्म से बिलोंग करता है बंदा, उसका तो चलता है, चलो भाई ठीक है। मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है, वो कम्युनिटी का आइटम है। लेकिन जब उस कम्युनिटी से हम बिलोंग ही नहीं कर रहे हैं, उसके बाद खाली दिखाने के लिए हम इतने बड़े बड़े दाढ़ी रख रहे हैं। मैं देखा है बहुत सारे ट्यूटर्स को देखा है यार, इतना बड़ा बड़ा। खान सर ने रख लिया इतना बड़ा बड़ा दाढ़ी, उनको तो ज्यादा रखना चाहिए, इतना बड़ा रखना चाहिए उनको। ठीक है, अरिस्टोटल जैसा, अरिस्टोटल के जमाने में तो काटने के लिए कुछ था ही नहीं, तो बढ़ता चला गया, आज तो बहुत कुछ है। तो इट इज ऑल्सो यूज्ड एज सेविंग मिरर, सेविंग मिरर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जो अच्छे साइंटिस्ट है वो साइंटिस्ट बनने दिखाते नहीं कि आइए मैं साइंटिस्ट, और जो नहीं हो दिखाते आइए मैं साइंटिस्ट। दाढ़ी बढ़ाने से साइंटिस्ट हो जाएगा। साइंटिस्ट जो होता है उसके पास टाइम नहीं होता, इसलिए वो दाढ़ी कटवाता नहीं, टाइम ही नहीं है उसके पास। वो लोग तो मेडिसिन खा के 7-7 दिन रहता है, एक मेडिसिन खाया 7 दिन खाना नहीं खाएगा, टाइम नहीं होता उनके पास। और हम लोग जानबूझ के टाइम रहते हुए पैसा बचाते हैं कि दाढ़ी काटने वाले का पैसा बच जाएगा। नाउ तो एक्चुअली लार्ज हो जाता है। द डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर, अगला लिखिए, इट इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट, इट इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट है क्या? इनलार्ज करके देखना होता है। छेनी हथौड़ी वाला डॉक्टर जितना भी होता है, प्लम्बर, ठीक है, वो सब देखता है कि दांत में क्या हो गया, क्या कैसे कैसे क्या है, ठीक है, उसके बाद उसका इलाज करते हैं। ठीक है, आजकल डेंटिस्ट का भी काम बड़ा अच्छा हो गया है। पहले क्या होता था, खुरपा जैसा दांत हो जाता था, उसका भी शादी हो जाता था। आज के डेट में खुरपा जैसे दांत हुआ, वैसे ही चांदी का पिन लगा दिया। ठीक है, तो काम तो बड़ा है, हर एक फील्ड में काम बढ़ गया है, चाहे डेंटिस्ट का ही काम क्यों नहीं हो। बट डेंटिस्ट बेचारा दांतों की चोरी नहीं कर सकता। जो किडनी उडनी वाले होते हैं 1-2 गायब कर देते हैं। ठीक है, और आजकल तो न्यूरो सर्जन भी कुछ ऐसे हो रहे हैं, नस का कनेक्शन सीपीयू से देना था, उसने दे दिया सीधा किससे, स्पीकर से। ठीक है, नाउ तो दैट इज कॉल्ड, इट इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट। उसके बाद अगला लिखते हैं हम, large concave mirrors are used in solar furnaces. Large concave mirrors are used in solar furnaces. सोलर फर्नेस आप लोग जानते हो, सन के लाइट को कॉन्सेंट्रेट कर दिया जाता है। कॉन्सेंट्रेट कर दिया जाएगा तो भट्टी जो होती है उसमें जो मटेरियल रखा है वो मेल्ट होना चालू कर देता है। तो सोलर
फर्नेस में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दीज आर द यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। उसके बाद लिखिए यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। इसके दो रे डायग्राम आप लोगों के बुक में दिया हुआ है, उसको आपको मेमोराइज करना है। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, जबकि कॉनकेव मिरर केवल एक केस में P और F के बीच में होगा तो जाकर के वर्चुअल बनाएगा। ठीक है, तो एक्सेप्शंस में ये क्वेश्चंस कई बार रिपीटेड है आप लोग के सीबीएसई एग्जाम में। स्कूल की तो मैं बात कर नहीं सकता, अलग अलग स्कूल है, अपने अपने हिसाब से क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, उनका टारगेट रहता है फेल करो। फेल नहीं करेंगे तो आप लोग पढ़ोगे नहीं, सीधी सी बात है। प्रिंसिपल का ही आदेश रहता है 10 नंबर आ रहा है ना तो 0 गायब कर दो, 1 नंबर कर दो। ठीक है, तो यूटी वगैरह में चलो अभी तो यूटी चल रहा है, इसका कोई लफड़ा नहीं है। 1 नंबर आया 5 नंबर। सबसे ज्यादा मजा आता है जब प्री बोर्ड होता है, 90% बच्चे फेल, पेरेंट घबरा गया, भाई बच्चा मेरा बोर्ड में रह जाएगा। ये देखो, His only aim to pass, मतलब खाली बाउंड्री तो रखा गया था 33 आ जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। नथिंग रिक्वायर्ड इन द कंट्री, आई विल सर्वाइव विद द हेल्प ऑफ लंगर्स। नाउ अगला लिखिए, आपके पास एक कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में लिखिए इट इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर। इट इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर। It is used as rear view mirror. It is used as rear view mirror in vehicles. It is used at pin drop curves. It is used at metro stations. मेट्रो स्टेशन। ठीक है, अब देखिए आप लोग मेट्रो से चढ़ते हो जाते हो, ठीक है, काश मेट्रो वालों ने भी ऐसा कोई सुविधा बनाया होता, टिकट नहीं लेना पड़ता तो दिल्ली की आधी जनसंख्या मेट्रो स्टेशन पे सो रही होती। भाई एसी का हवा चाहिए ना। सर मेट्रो के अंदर होती है ना। नहीं तो इधर से उधर घूमते रहो, 11 बजे तक तो है ही। करना क्या, एंट्री मारो। पता है दिल्ली सरकार ने मेट्रो से भी बात किया, जैसे दिल्ली में बसें फ्री है ना औरतों के लिए, औरतों को तो सब कुछ फ्री है, ये सब भगवान भी इनके अधीन है। सरस्वती माता, काली माता, लक्ष्मी माता, पता नहीं कौन कौन से माता है, सब यही लोग हैं, हम लोग तो कुछ है ही नहीं। एक हमारे में है शिव भगवान, उन्हीं के हाथ में सारा कंट्रोल है और वो नशा करके सोते रहते हैं। ठीक है, हमारे इष्ट देवता हैं, उन्होंने भी विष का सेवन किया था, विष के सेवन करने के कारण ही आज पूरी दुनिया चल रहा है। कांवड़ से अच्छा है 10 गरीबों की मदद कर दो। ठीक है, अपने शरीर को क्यों कष्ट दे, जाना पड़ेगा। देखो भगवान में विश्वास सबका है, लेकिन मुझे मूर्ति पूजा और पत्थर पूजा में विश्वास नहीं है। ठीक है, तो अपना अपना कंसेप्ट है। मानने के लिए तो आइंस्टाइन भी गॉड को मानते थे, लेकिन वो कहते थे कि नहीं, गॉड जो है वो हमारे सामने नहीं है और एक पार्टिकल के फॉर्म में जिसने इस यूनिवर्स को बनाया। बट वो नहीं मानते थे, कहते थे नहीं ईसा मसीह का कौन माने हम। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास इट इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, इट इज यूज्ड इन पिन ड्रॉप कर्व्स, इट इज यूज्ड एज मेट्रो स्टेशंस। आपने देखा होगा जब मेट्रो रुकती है तो वहां बड़ा सा एक ग्लास होता है, वो केवल ग्लास होता है इसलिए कि जो उसमें पायलट बैठा हुआ है वो इनेबल्स कर सके हर एक
कोचेज को कि वो पूरी तरीके से बंद हुआ कि नहीं हुआ। कोई इंसान फंस तो नहीं गया। वैसे तो हमारे देश में करते हैं ना, दिल्ली में बेग अड़ा देंगे, जैसे लग रहा है लिफ्ट है रुक जाएगी, हैं? बेग अड़ा देंगे, ऐसे टांग लगा देते हैं। तो देखने के लिए होता है कि कहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हुआ। आपने देखा सभी मेट्रो स्टेशन पे बैरियर लगा दिया। पहले घर में झगड़ा किया कि एप्पल का मोबाइल चाहिए, नहीं दिया, कूद गया जाके। अब उसने बैरियर लगा दिया, कूद के दिखा, जगह ही नहीं कूदने का। ये करना पड़ता है। कई सारे देश हैं नाउ इट इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। व्हीकल्स में कार गाड़ी जो होता है उसके साइड में मिरर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज्ड एज पिन ड्रॉप कर्व्स। इट इज यूज्ड एज मेट्रो स्टेशंस। ये मेट्रो स्टेशन पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, खास करके ड्राइवर को इनेबल करने के लिए कि पीछे सारी बोगियां बंद है कि नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि ड्राइवर के 4 आंख होते हैं, 2 आंख से आगे देखता है और 2 आंख पीछे लगे हुए, जो पीछे का सारा चीज दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से ड्राइवर जो होता है व्हीकल्स को चलाता है। और वैसे भी अब हिंदुस्तान में ड्राइवरलेस गाड़ियां आने वाली है। ठीक है, अब आते हैं साइन कन्वेक्शन के ऊपर। जैसे कि आपने डिस्कस किया होगा, इसके लिए मैंने लिखवाया हुआ है सारे पॉइंट्स। 8 बजे किसका बज रहा? किसी पेरेंट का है? प्रदीप कुमार। अच्छा, क्यों? 11 बजे करता है। हेलो, वो प्रदीप नहीं है ना? मेरे को फोन करो, एक बार फोन करो तो अपने नंबर से। हाँ, अगर वो छुट्टी के लिए बोल रहा ना तो बोल देना 1000 रुपये पर डे कटेगा। छोड़ दे, कोई बात नहीं। छुट्टी ले लेके तो मेरा दिमाग खराब कर रखा। हाँ जी, हो गया। यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर। इस तरीके से कन्वेक्स मिरर के यूजेज के बारे में डिस्कस करते हैं। साइन कन्वेक्शन एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ क्राइटेरिया है जिससे हम साइन कब पॉजिटिव लेंगे कब नेगेटिव लेंगे इसके बारे में हम स्टडी और एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो डेट इज कॉल्ड द साइन कन्वेक्शन। इसे साइन कन्वेक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक लिखिए, मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। ठीक है, डैश करके लिखोगे द रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ is called mirror formula. Is called mirror formula और 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. उसके बाद होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन कोई भी आदमी जो भी काम करा रहा हूं उसको ग्रुप में डालेगा। ठीक है, जो भी रोज हो रहा सब डाल दिया करो, मैथ वगैरह का, उससे मुझे टाइम मिल जाता है कि क्या पढ़ाई हुई है। इंग्लिश का भी डाल दिया करो, इससे आइडिया निकल जाएगा ना कि पढ़ाई क्या रही है। क्योंकि ऐसे देखो टाइम तो मिलता नहीं कॉपी चेक करने का। उसमें क्या होता है, रात को अगर देख लिया आपने 2 सेकंड लगना है देखने में, उससे आइडिया लग जाएगा मुझे कि पढ़ा क्या रहे हैं लोग।
नहीं तो डालो, रोज डालो, मुझे पता होना चाहिए कि व्हाट इज जस्ट गोइंग ऑन। सभी टीचर्स को टाइट किया गया है। मैं खुलेआम बोल रहा हूं, या तो बंद करो नहीं तो सही ढंग से चलाओ। मेरे को टॉलरेट नहीं करना। इतना बढ़िया रिया ग्रुप का नाम है, डुबा देंगे 2 मिनट में। इनका क्या जाएगा। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन की बात करें तो द रिलेशन बिटवीन हाइट ऑफ इमेज, द रिलेशन या रेशियो, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, क्या हुआ, इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। और इसके आगे लिखना, और मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज। हेलो हेलो, हाँ, कोई नहीं, 10 मिनट तो चलेगा। छुट्टी जैसे ही करे ना 1000 डिडक्ट करो एक दिन का। कुछ नहीं करना है यार, सब्स्टिट्यूट टीचर रखो, इनकी सैलरी से काटो, उनको दो, बात खत्म। जिसने छोड़ना है छोड़ दे, जिसने करना है करे। ठीक है। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द इमेज निकालेंगे तो h डैश हो जाएगा, यहां लिखेंगे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये बोलते हैं h। अब एक चीज ध्यान रखिए, मैग्निफिकेशन को अगर आप कैलकुलेट करते हो तो हो जाएगा -v/u हाइट ऑफ द इमेज, v